हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हमने 3 राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड 2020 में जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहे, यहां हमने सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको 3 स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा। कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। क्लियर है दोस्तों? और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपका सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस राज्य को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है? फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है नागालैंड राज्य को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य। और यहां आप देख सकते हैं अमूर फाल्कन एक है शिकारी पक्षी। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया था? तो नागालैंड की दोयांग झील एक ठहराव केंद्र के रूप में जानी जाती है, जहां पर यह अमूर फाल्कन आते हैं। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी है। ये सर्दियों की शुरुआत के साथ यात्रा शुरू करते हैं और इसीलिए यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया है? केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए अफस्पा को 6 माह के लिए बढ़ाया है। और हाल ही में यह अफस्पा से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही आया था और यह कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। और जब यहां बात आती है अफस्पा की, तो अफस्पा का पूरा नाम क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो लागू हुआ है 1958 में। हिंदी में कहे तो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी कि अफस्पा। अफस्पा को 1958 में लागू किया गया था और इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई तथा समुदायों के बीच विवाद के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना किसने शुरू की है? कोविड-19 उपकर लगाने की योजना भी शुरू की है नागालैंड राज्य ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। और नागालैंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 29 अप्रैल से डीजल के लिए 5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल तथा मोटर स्प्रिंट के लिए 6 रुपये का उपकर लगाया जाएगा। और जब बात करते हैं दोस्तों नागालैंड राज्य की, तो आप मैप में देख सकते हैं यह है नागालैंड। नागालैंड के आसपास कौन कौन से राज्य है? तो यहां पर है असम, मणिपुर, यहां पर है म्यांमार देश और यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर 3 राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है, साथ ही म्यांमार देश से भी जुड़ा हुआ है। नागालैंड की कैपिटल का नाम है कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और नागालैंड में 16 जनजातियां पाई जाती है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। यानी कि प्रति वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो दोस्तों यह क्वेश्चन 6 माह में एक बार करंट अफेयर में आता है और वो अधिनियम हमने हाल ही में पढ़ा, अफस्पा। तो 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है नागालैंड राज्य को। तो देखो, केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद आवश्यक है।
और नागालैंड को लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि अफस्पा के दायरे में रखा गया है। अफस्पा एक बार फिर फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। पांचवा क्वेश्चन, एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड की सरकार। और यहां आप देख सकते हैं नेफ्यू रियो यानी कि नागालैंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पाद या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। छठा क्वेश्चन, वर्ष 2020 का हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला किसने किया? हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों आयोजित किया जाता है नागालैंड की सरकार के द्वारा और यह नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार भी है जो एक हॉर्नबिल पक्षी से जुड़ा हुआ है। यानी कि वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण यह हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली मनाने का फैसला नागालैंड की सरकार ने लिया। नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला लिया है और इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, यानी कि सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है यह हॉर्नबिल फेस्टिवल। और यहां पर पढ़िए, नागा विरासत का प्रतीक है हॉर्नबिल महोत्सव, इमेज में देख सकते हैं। और इसे हर साल कब आयोजित किया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर तक यह मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल और यह 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस बोले तो 1 दिसंबर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह काले चावल है दोस्तों मणिपुर राज्य के। मणिपुर राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। चाक हाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था, जबकि गोरखपुर के टेराकोटा के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। और गोरखपुर की यह टेराकोटा है यानी कि जो मिट्टी के इस तरह के खिलौने हैं उनको भी जीआई टैग दिया गया है और काले चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। और आवेदन किसने किया था वो भी आपको पता चल गया। और चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से अधिक समय लगता है, लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है इसे पकाने में। और गोरखपुर की टेराकोटा है जो मिट्टी के खिलौने, तो उन्हें भी जीआई टैग दिया गया है, तो उनके बारे में भी हम जान ले। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है जिसमें जहां स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती है। और जब दोस्तों बात करते हैं मणिपुर के यह काले चावल बोले तो जीआई टैग के, तो मणिपुर यहां मैप में देख सकते हैं, यह है मणिपुर। पूर्वोत्तर में यहां म्यांमार से सटा हुआ, जिसकी कैपिटल का नाम है इम्फाल। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और हाल ही में दोस्तों मणिपुर के कोई नए राज्यपाल बन गए हैं कि नजमा हेपतुल्ला ही है, या तो मेघालय राज्य के नए राज्यपाल कोई बन गए हैं? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण व पूरब का स्विट्जरलैंड नामों से भी संबोधित किया जाता है मणिपुर राज्य को। और हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया था? तो खोंगजोम दिवस वो भी मणिपुर राज्य में मनाया गया था। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किसने मनाया? 19वां
महान जून विद्रोह दिवस मनाया है मणिपुर राज्य ने? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। 19वां महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर में कहां मनाया गया? मणिपुर के कैकरूपत में। कहां पर? कैकरूपत में। और महान जून विद्रोह दिवस मनाने का कारण क्या है? मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है महान जून विद्रोह दिवस। कहां पर? मणिपुर राज्य में। 9वां क्वेश्चन, 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्तों का दिवस मनाया गया? 13 अगस्त को मणिपुर राज्य में देशभक्तों का दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। और यह देशभक्तों का दिवस मनाया गया है, तो उनके पीछे का इतिहास क्या है? 13 अगस्त 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के बीच युद्ध के दौरान मणिपुर के निवासियों ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए प्राणों की आहुति दी थी, और इसीलिए यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मणिपुर के राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत वीर थंथाल जनरल सहित मणिपुर के बहादुर निवासियों को इंफाल में आम जनता के सामने फांसी दी गई थी, और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और जब बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन हमको याद रखने चाहिए। मणिपुर को देश की रिक्त स्थान दिया गया है, क्या कहा जाता है? ऑर्किड बास्केट मणिपुर को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में पैदा हुआ था? तो शिरोई लिली। कौन सा? शिरोई लिली ऐसा फूल है जो सिर्फ पूरे विश्व में मणिपुर में पैदा हुआ था। और मणिपुर के मूल निवासी किस जनजाति के लोग हैं? मेइती जनजाति के हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर राज्य। और बात करें विश्व के सबसे लंबी पियर ब्रिज की, तो यह पुल 141 मीटर ऊंचा है, और इसने मॉन्टेनेग्रो जो कि यूरोप में 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 703 मीटर। और पुल के निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म तकनीक का उपयोग किया गया है। कौन सी? स्लिप फॉर्म तकनीक का उपयोग किया गया है। और यह पुल किस रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है? तो याद रखो, 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इंफाल का एक हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। इस परियोजना में 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे तामेंगलांग ऑरेंज किस राज्य का ख्यातनाम फल है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, यह है तामेंगलांग ऑरेंज। क्या इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ गया? तो ऑरेंज खा लीजिएगा। तामेंगलांग ऑरेंज मणिपुर राज्य का एक ख्यातनाम फल है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर काले चावल, जिसे स्थानीय रूप से चचाओ के रूप में जाना जाता है, उनको भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिलने के बाद मणिपुर मंदारिम समूह की एक प्रजाति तामेंगलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग प्राप्त कर सकता है, और उनके लिए हाल ही में आवेदन भी किया गया, इसलिए यह सुर्खियों में आया। 12वां क्वेश्चन, ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत कहां की गई थी? ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत भी की गई थी दोस्तों मणिपुर राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की, और इस वर्ष अगस्त में राज्य में ऑयल पाम मिशन का भी गठन किया गया था। ऑयल पाम मिशन का गठन किया गया था मणिपुर में। और ऑयल पाम की बागवानी उष्ण क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, और राज्य सरकार ने चंदेल, चुड़ाचांदपुर, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, उखरुल और थाउबल जिलों में 66,652 हेक्टेयर भूमि का चयन पाम ऑयल की खेती के लिए किया है। 13वां क्वेश्चन, चापचारकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चापचारकूट त्योहार मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम, और यह एक प्रमुख त्योहार है मिजोरम का।
चापचार कूट त्योहार इमेज में आप देख सकते हैं। तो मिजोरम सरकार 6 मार्च 2020 को मिजो लोगों का सबसे बड़ा और सबसे अहम माने जाने वाला चापचार कूट त्योहार मनाएगी। और चापचार कूट एक वसंत उत्सव है जिसे आमतौर पर झूम खेती पूरा होने के बाद मार्च में मनाया जाता है। और झूम खेती वनस्पतियों को जलाकर साफ करने के बाद भूमि को नई फसल के लिए तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं झूम खेती। और बात करते हैं मिजोरम की, तो आप मैप में देखिए यहां पर है यह मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल का नाम है आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, इमेज में देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीत ली है? जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता भी मिजोरम राज्य ने जीत ली, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। और जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और डॉक्टर BC राय ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबले में मिजोरम ने किसको हराया? पंजाब को पेनल्टी शूट आउट में हरा दिया 5-1 से। 15वां क्वेश्चन, 20 फरवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का स्थापना दिवस। 20 फरवरी 1987 मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 23वां राज्य बना। और 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन किया गया था और बने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हमारे भारत देश के नए राज्य। और सबसे पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में यह सबसे बड़ा राज्य। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है BD मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों मेरी दृष्टि से, मोस्ट IMP क्वेश्चन कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो मिजोरम राज्य ने। किस राज्य ने? मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। मिजोरम की कैबिनेट ने यह कदम खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है कदम। और खेलों को उद्योग का दर्जा देने से स्थिरता, उचित पंजीकरण के साथ साथ खेल का प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर के थैनजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया? इमेज में देख सकते हैं, यह है एक गोल्फ का रिसोर्ट और इसका उद्घाटन भी किया गया है मिजोरम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। और प्रहलाद सिंह पटेल किस मंत्रालय के मंत्री हैं जिन्होंने इस रिसोर्ट का उद्घाटन किया? तो वो हमारे पर्यटन मंत्री है। और किस योजना के अंतर्गत मिजोरम में अंतरराष्ट्रीय स्तर के थैनजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया? स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। कौन सी? स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत यह थैनजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और अधिकतर देशों की तुलना में अधिक अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत में गोल्फ पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं भी है। और दोस्तों यहां आपने देखा कि 3 राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, यह तीनों राज्यों से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और यदि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। ओके, वादा करते हैं। थैंक यू। चलिए, रोजाना करंट अफेयर का वीडियो देखना मत भूलिएगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पब्लिश हो जाता है। थैंक यू।